हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे जो मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैथमेटिक्स की जो रिजेक्शन लिस्ट डाली गई है HPSC की तरफ से, तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स रिजेक्टेड लिस्ट में उनका नाम है। तो मैंने वीडियो डाली, बच्चों ने काफ़ी कमेंट्स कर रखे हैं, तो उसे उन्हीं कमेंट्स के जवाब हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहला ही कमेंट्स था, मैम कॉमर्स का फाइनल रिजल्ट कब आएगा प्लीज़ बताइए। तो देखो, कॉमर्स के फाइनल रिजल्ट के बारे में तो मुझे नहीं पता है, क्यों डिले हो रहा है, केस है या नहीं है, इसमें तो मुझे नहीं पता है। तो इसके लिए तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। और हो सकता है इलेक्शंस की वजह से लेट हो रहा हो, तो ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा जो कमेंट्स है हमारे पास वो है, मैम इंटरव्यू कॉल लेटर मेल पर आएगी क्या, या फाइल कैसे तैयार करें। तो जो इंटरव्यू कॉल लेटर आपका मेल पर आएगा, और वो आपका जो कॉल लेटर है वो उसी मेल पर आएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो आपने मेल डाली थी, उसी मेल पर आपका कॉल लेटर आएगा। ठीक है, तो फाइल कैसे तैयार करें, इसके लिए मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक पूरी वीडियो बना रखी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, फाइल कैसे तैयार करें, ये मैंने वीडियो बना रखी है। फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ आपको फाइल कैसे तैयार करनी है। आपके पास मेल आएगी और मेल में 1 2 3 4 5 करके पॉइंट्स डाले हुए होंगे, और उन पॉइंट्स के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सीक्वेंस से लगा लेने हैं। और आपको एक तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेनी है, दूसरी आपको उन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी ले लेनी है। और फोटोकॉपी आपको गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी है। और गजटेड ऑफिसर का मतलब है कि आप सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल से करवा सकते हैं या प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, तो उनसे आप अटेस्ट करवा लें। सेल्फ अटेस्टेड नहीं चलेगी, एक फ़ोटो आपको लेकर जानी है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं वो एक बार आप फिर से सुन लें। 10th लेकर जाने हैं, मतलब एक तो आप ओरिजिनल कॉपी बनाएंगे, मैंने वीडियो बना रखी है, आप डिटेल से देखना चाहे तो वहाँ देख लेना SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर। और एक आप फोटोकॉपी की वो बनाएंगे, फाइल बनाएंगे। आपको 2 फाइल ले लेने हैं, एक में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और दूसरे में अपने फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी वाली फाइल में आप क्या क्या लगाएंगे, सबसे पहले आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th, उसके बाद BA की मार्कशीट और BA की डिग्री। BA की मार्कशीट मतलब अगर 3 इयर्स में आपने पास आउट की है तो 3 इयर्स की मार्कशीट, अगर 6 सेमेस्टर में की है तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट। BA के बाद आपकी मास्टर डिग्री की, MA की, MCOM की, मतलब ना सॉरी, ये जो आपके MSc हैं या जो भी हैं आप, ठीक है, मास्टर डिग्री की लेनी है। और मास्टर डिग्री भी 2 साल में की है तो 2 साल की मार्क्स लिस्ट, और अगर सेमेस्टर वाइज से की है तो आपको चारों सेमेस्टर की मार्कशीट, आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 10th 12th BA, फिर MA के बाद आपको बीएड की अगर किसी कैंडिडेट के पास डिग्री नहीं तो चल जाती है, मार्कशीट होनी चाहिए। बीएड के बाद मैंडेटरी है आपका एस्टेट सर्टिफिकेट, तो जो आपने एस्टेट सर्टिफिकेट लगाया है वो आपको लेकर जाना है। और एस्टेट सर्टिफिकेट ये आप डाल लेना। और एस्टेट आप कई कैंडिडेट्स के पास 2 बार भी क्वालिफाई है, 3 बार ही है, तो वो आप अपनी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है उसमें आप एक बार डाल लेना, जो एक्स्ट्रा है उन्हें भी डाल लेना। तो 10th 12th BA MA, उसके बाद बीएड, उसके बाद एस्टेट, उसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी अगर कोई है, SC है, ST है, BCA है, BCB है, या रिजर्व कैटेगरी कोई भी है, तो उसकी सर्टिफिकेट आपको ले लेनी है। उसके बाद BA और BCB और BCA वाले या कैटेगरी वाले बच्चे ध्यान रखें कि जैसे मैंने कल भी बता दिया था कि आपको वो लेटेस्ट चाहिएगी, आप बनवा ले, 10-15 मिनट लगती हैं उसमें। और बाकी जो आपकी मेल आएगी ना, उस मेल में ऐसे ब्लू कलर के या ब्लैक पेन से टिक किए हुए मिलेंगे ना जिस डॉक्यूमेंट्स पे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके ज़रूरी हैं, आपको लेकर जाना। ठीक है, मेल आएगी आपके पास, मेल पर कॉल लेटर आएगा। और उसके बाद फिर हम फाइल की बात कर रहे थे, 10th 12th BA MA BEd एस्टेट,
उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद हरियाणा डोमिसाइल। तो हरियाणा डोमिसाइल जो आपने फॉर्म भरते वक्त बनवाया था या आपका 1-2 साल पुराना है वो भी आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एक फाइल बना लें, सभी को अटेस्ट करवा लें, चाहे डोमिसाइल हो चाहे कुछ भी हो, उन सभी कागज़ को आप अटेस्ट करवा के अपनी एक कॉपी उसकी बना लें फोटो कॉपी की, और एक अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बना लें। एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी आप ले लें, और एक सिग्नेचर ज़रूरी है। सिग्नेचर आप उसी टाइम कर देंगे, बाकी वॉच वगैरह आपको नहीं पहन कर जानी है। अगर इस तरीके की वीडियो आपको देखनी है तो मैं कई सारी डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ये तो होगी आपकी फ़ाइल तैयार करने वाली बात। उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आपको 9 तारीख तक का शायद टाइम दे रखा है, मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो 9 तारीख को आप 3 बजे तक आपके वहाँ पर साइट दी गई है आपको, तो उस साइट पर आपको वो अपलोड कर देने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वैसे नहीं करने हैं। जैसे मैम इंटरव्यू कॉल लेटर मेल पर आएगा तो इस कमेंट का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि फ़ाइल कैसे तैयार करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट था वो है यू हैव अपलोडेड यूर साइन। मैम ऐसा दिखा रहा है, एक कैंडिडेट का मैसेज है कि मैम यू हैव अपलोडेड यूर सिग्नेचर इंस्टेड साइन कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये इस तरीके का आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरने के बाद उसका आपको प्रिंट आउट लेना था, और प्रिंट आउट लेकर उस पर सिग्नेचर करके वापस अपलोड करना था। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, उसकी जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिए, तो ये आपको दिखा रहा है। अब इस वजह से आपका रिजेक्ट है, तो उसका तो भाई मैं कुछ नहीं बता सकती। बाकी फिर भी आप अपने कॉल लेटर जो आएगा, मेल आएगी, उस पर आप चेक कर लें। ठीक है, या जाने के बाद जो भी हो आप अपना प्रिंट आउट ले रखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वो प्रिंट आउट आप अपना ज़रूर लेकर जाएं। जो भी आपने फॉर्म भरा था वहाँ जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो बता देंगे आपको। उसके बाद है क्वेरी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, पीजीटी मैथ रिजेक्टेड। तो कॉन्टैक्ट नंबर तो भाई मैंने अभी तक इतने शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि चैनल इतना पॉपुलर भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक नंबर हम पब्लिक कर दे। ठीक है, तो इतना समय भी नहीं रहता। मुझे पता है एक बार नंबर अगर पब्लिक कर दिए तो बहुत सारी कॉल्स आएंगी, जब कॉल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं उतना ही बताती हूँ जितने में मैं सक्षम हूँ रिप्लाई करने में, तो उतना ही काम मैं करती हूँ। फिर कई बार बच्चों का मन भी दुखी होता है, मैम फ़ोन नहीं उठा रही, तो तुम हर्ट होंगे। तो इस वजह से फ़ोन, सॉरी मैं आपको कहना चाहूँगी फ़ोन के लिए। तो और आप कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब अगर मेरे पास है तो मैं ज़रूर दूंगी, चाहे मुझे एक कमेंट के लिए एक ही वीडियो क्यों ना बनानी पड़े। नेक्स्ट कमेंट है, उसके बाद है अगला कमेंट है कॉमर्स पर केस हुआ है क्या मैम, फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मैंने बता दिया, और मुझे इसका वही ज़्यादा डिटेल से नहीं पता है, इस कमेंट का हमने जवाब दे दिया। नेक्स्ट जो कमेंट है, मैम मेरा बीसीबी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, कोई एप्लीकेशन लिख दे। आपको कोई एप्लीकेशन इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर हाँ, एक ये था कि एक तो आपकी इनकम वास्तव में 6 लाख है, तो ठीक है भाई, आप मत बनवाइएगा अपनी बीसीबी की सर्टिफिकेट, आपकी नहीं बन रही होगी। कई बार क्या हुआ कि जैसे कि हमारी 6 लाख इनकम है भी नहीं, लेकिन शुरू में जब पीपीटी बने थे तो हमने जल्दबाजी में ऐसे ही कुछ लिखवा दिया था, इनकम इतनी थी भी नहीं फिर भी लिखवा दिया था, तो वो चेंज करवा के कई बच्चों ने दूसरी बनवा ली है। ठीक है, पीपीपी में इनकम चेंज करवा के, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। वेरिफिकेशन में तो कईयों ने चेंज करवा ली है। अगर रियल में आपके 6 लाख है तो भाई आपको चेंज मत करवाओ, कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं बीसीबी की, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है जर्नल में काउंट हो जाएगा। मतलब आप जहाँ भी कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, मतलब जर्नल में अगर आपका आ रहा है तो ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। आपका नंबर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। मतलब ये कि आपको अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, आप ऑटोमेटिकली जर्नल में चले जाएंगे। और यही कैंडिडेट नहीं, जिसने भी अपनी कैटेगरी की सर्टिफिकेट नहीं लगाई जो इन्होंने मांगी है, तो ऑटोमेटिकली सभी कैंडिडेट जनरल में हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, मैम मेरी एमएससी डिग्री में प्योर मैथमेटिक्स है। तो इसका क्या है कि देखो, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए था, इन्होंने जो एडवर्टाइज में मांगा है अप्लाइड मैथमेटिक्स,
तो भाई आपके पास एलिजिबिलिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स की ही होनी चाहिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स की डिग्री आपके पास तभी आ सकती है जब आप दोबारा से एडमिशन लें, फिर एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट आएगी। तो ये तो अभी इम्पॉसिबल है और मेरे ख्याल से इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने एलिजिबिलिटी में अप्लाइड मैथमेटिक्स मांग रखा है, तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स ही देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, मैम पंचकुला जाना पड़ेगा क्या, सिर्फ मेल से ही काम चल जाएगा? जी, आपको पंचकुला सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए जाना है, और इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाएंगे तो एक ओरिजिनल कॉपी लेके जाएं और एक आप अपनी फ़ोटो कॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी है वो लेकर जानी है। बाकी आपको पंचकुला तभी जाना है जब आपको इंटरव्यू देना है। जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आप साइट पे अपलोड कर सकते हैं, समय रहते आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। उसके बाद एक लिस्ट और आएगी फाइनल रिजेक्शन की, या अभी प्रोविजनली रिजेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनको 9 तारीख तक का समय दिया है। अगर समय रहते ये अपलोड नहीं कर पाते हैं तो फिर इनकी फाइनल रिजेक्शन लिस्ट लगेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है, मैम मेरा MSc डिग्री में प्योर मैथ, ये मैंने आपको बता दिया है, इसका सॉल्यूशन जी कोई नहीं है अभी। और मैम पंचकुला जाएंगे या नहीं, तो ये कुछ कमेंट्स थे, मेरे ख्याल से तो मैंने सभी कमेंट्स के जवाब दे दिए हैं। और कोई रह गया हो तो मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। बाकी कॉमर्स वालों का मेरा मन तो करता है कि मैं बना दूं, लेकिन उसमें बहुत ही टाइम लगेगा, और भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और फिर अगर एक आध बच्चा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मैंने मेरे में बनाया था, जब मेरा मार्क्स लिस्ट आई थी तो मैंने रिजल्ट अपना प्रिपेयर किया था और उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ था, एक आध कैंडिडेट का ही आगे पीछे हुआ था। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बनाने के बाद फिर इतने कमेंट्स आएंगे कि मैम आपने ये बता दिया वो बता दिया, तो इस वजह से मैंने वो नहीं डाला। तो ये थे भाई कुछ कमेंट्स हमारे आज की इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, अगर उसका जवाब मेरे पास है तो मैं ज़रूर दूंगी। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बस अदर सब्जेक्ट वालों से तो हमारी यही इच्छा है कि हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि यह इन्फॉर्मेशन हमारे लायक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि और जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। ठीक है। तो भाई बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जमकर, आप बस यही चाहिए आपसे, और कुछ नहीं है। और इतना बड़ा अपना प्लेटफॉर्म नहीं है भाई नंबर पब्लिश करें, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। हाँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं जो मैसेज है वो ओपन करने की मैं ओपन कर दूंगी कि आप मैसेज कर सकें, मैंने ब्लॉक कर रखे हैं। वैसे आप टेलीग्राम चैनल पर अगर मुझे पर्सनली मैसेज सेंड कर सकते हैं तो आप वहाँ पर मैसेज सेंड कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही था।